सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ एंड कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी फर्स्ट एंड बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है। सो आज अगर आप ध्यान से देखोगे सो बेसिकली आज कुछ हुआ नहीं, ऑलमोस्ट इनसाइड रेंज में ही हम चल रहे हैं और वो भी ऑलमोस्ट 3 डेज की एक रेंज बनी हुई है अगर आप ध्यान से देखोगे। सो ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसी के अंदर अभी हम लोग 2 दिन से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग। उसका रीज़न ये है कि या तो ये अपसाइड ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड में मोमेंटम मिलेगा, और अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होगा इस रेंज का तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे एंड हो सकता है कि उसी रेंज का हमें टारगेट भी मिल जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभी ऑलमोस्ट 3 डे से उसी के अंदर है, और अगर आप थोड़ा सा और इसको बड़ा पिक्चर में ध्यान से देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हम लोग ये वाली कैंडल्स के अंदर चल रहे हैं। बड़ी वाली रेंज अगर आप ध्यान से देखो, बट एनी हाउ वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी रेंज हो जाएगी, वो ट्रेडेबल रेंज इतनी नहीं है। तो बेस्ट इज दीज 3 डेज वी आर ऑलमोस्ट इन अ टाइट रेंज एंड और आज एक ध्यान से देखोगे तो आज इनसाइड कैंडल भी बनी हुई है, जो प्रीवियस डे का कैंडल था उसी के अंदर। सो कहीं ज़्यादा कुछ हुआ नहीं ट्रेड, स्टार्टिंग में मोमेंटम हुआ था, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट वहीं पे ही क्लोजिंग हो गई है। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स वहाँ पे देखते हैं। और डेली चार्ट में भी आपको मैं बता रहा हूँ, डेली चार्ट में अभी सिंपल सीन है, जब तक ये वाले एरिया के ऊपर हमें एक डेली क्लोज ना मिल जाए तब तक मैं थोड़ा सा पोजिशनल बाय साइड में भी नहीं हूँ। तो वंस वी गेट अ क्लोजिंग ऑफ दिस डेफिनेटली वी विल गो फॉर बाइंग एंड और अपना फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा उस जोन में विच इज़ दी डेली चार्ट में वाला जो स्विंग है। फिर उसके बाद हम लोग उसको अप साइड में ट्रेल करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था अभी यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मैं आपको एंड में थोड़ा सा बताता हूँ निफ्टी का बताने के बाद व्यू में वो मैं आपको डेली चार्ट में दिखाऊंगा। वो एक अच्छी चीज़ है, मतलब वो एक अच्छा पॉइंट है, वहाँ पे आपको एक लर्निंग पॉइंट सीखने के लिए मिलेगा। सो वो भी देखते हैं। अभी फिलहाल चलते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में सिंपल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 15 मिनट्स में हमें जो इस वाली जो ये वाली जो रेड कलर की कैंडल बनी है, अगर इसके ऊपर जो है एक कैंडल बनेगी या फिर इस जोन के ऊपर एक कोई 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी तो हम लोग बाइंग करेंगे, वो भी नियर बाय 20। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज फर्स्ट कैंडल ऑलमोस्ट उसी रीजन के अंदर उसकी हुई नहीं, ठीक है। जो क्लोजिंग था उसी एरिया के अंदर हुआ और वहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनी, पर उसके बाद एक ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड मोमेंटम था, तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। लेकिन उसके बाद आप पूरा दिन ध्यान से देखो, हम यहाँ पे इस केस में अब यहाँ से हो सकता था कि हमने ये छोटा सा पुल बैक लेके इसको कंटिन्यू कर सकते थे, बट एनी ऑफ इवेंट्स टोटली साइडवेज, पूरा एकदम साइडवेज मोमेंटम हो गया एंड में यहाँ पे, और 20 के आसपास आके भी इसने एक मोमेंटम नहीं दिया, तो विच इज़ मीन्स कि ये इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, पूरा का पूरा दिन ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर निकल गया है। सो एनी ऑफ नॉट प्रॉब्लम, हो सकता है कि हमें 1-2 दिन और ऐसा मिले या फिर उसके बाद फिर हमें कहीं मोमेंटम मिले, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अगर 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन या कुछ दिन अगर साइडवेज है तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी थी, इवन फर्स्टली कैंडल में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट द कैंडल साइज वाज वेरी वेरी ह्यूज। हो सकता है अगर यहाँ पे ये कहीं पे क्लोजिंग होती और फिर ये यहाँ पे ड्रिफ्ट करके 20 के पास आता तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट एनीवे ये कैंडल का साइज बहुत बड़ा था। उसके बाद फिर काफ़ी सारी कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है दैट वाज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ साइडवेज स्ट्रक्चर, और 20 के आसपास आके 20 का स्ट्रक्चर मतलब जो था वो सही था, बट वहाँ पे कोई ट्रेड थी एज सच मिली नहीं। सो पूरा दिन में कोई ट्रेड थी नहीं, अगर आपने इस वाली कैंडल को लेके भी अगर आपने ट्रेड किया होगा सो उसके बाद कोई फॉलो अप एक्चुअली आपको मिला नहीं, और ना ही आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ अगर आपने इस कैंडल के नीचे भी रखा हो, विच इज़ अ वेरी बिग स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली। बट एनी बेस्ट पोजीशन जो था वो यहाँ पे बनता था छोटे स्टॉप लॉस में, बट देन यहाँ पे फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद कोई ट्रेड मिली नहीं, तो एनी नॉट अ प्रॉब्लम। बट थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बाइंग साइड में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है 15 मिनट्स में कंपैरेटिवली। रीज़न सिंपल, जो ये वाला रेड कलर का कैंडल बना था प्रीवियस डे में वो पूरा का पूरा टेकन आउट हो गया, और उसके बाद अभी हम ऑलमोस्ट 50% एरिया के ऊपर ट्रेड करें इस वाली जो आज ये वाली कैंडल बनी है बुलिश कैंडल। सो नहीं हो, सो विच इज़ अ गुड थिंग। सो अभी हम देखते हैं कि हम कल के लिए कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। कल के लिए सिंपल है, कल के लिए कोई ज़्यादा इसमें कुछ यहाँ पे है नहीं। अगर तो सपोज करो फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं इसी एरिया में कहीं पे भी ओपनिंग होती है, ठीक है, तो सिंपल है, एज सुन एज दिस स्विंग हाइज टेकन और यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल अगर हमें कोई भी एक मिलती है ग्रीन कलर की कैंडल, तो हम लोग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस एज यूजुअल अपना 20 के नीचे रहेगा, विच इज़ लाइक यहाँ जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो ना, अगर यहाँ पे एक्चुअली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कहोगे कि 20 के आसपास आप बोलते तो हो, तो 20 के आसपास आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो ग्रीन कलर की हैंडल मिली थी, बट विच वॉज टेकन आउट बाय स्टॉप लॉस। सो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे अगर हमें यहाँ पे इस वाले स्विंग हाई के ऊपर ये वाले रीजन के ऊपर एक 50 मिनट्स की ग्रीन कलर की हैंडल मिलती है, तो हम लोग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस अपना 20 के थोड़ा सा नीचे रहेगा, वहाँ पे फिर हम लोग ट्रेल करेंगे ऊपर अपसाइड के टारगेट्स, जो मैंने आपको डेली चार्ट में भी बताई दी ऑलरेडी, ठीक है।
सपोज करो कि ये इसी एरिया में ओपनिंग होती है, बट ये कैंडल नीचे की साइड में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो सिंपल है, मैं सेलिंग के लिए अभी ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी एज सच, जब तक मुझे 20 जो है 200 के नीचे ना मिल जाए। और सेकंड रीज़न ये भी है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रॉपर बुलिश कैंडल्स बनी हुई हैं। ये भी अगर आप पूरा देखोगे, ये पूरा का पूरा एक बुलिश मोमेंटम था विच स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम हियर, और ये 200 के रीजन के आसपास पड़ रहा है। तो जब तक ये वाले एरियाज ठीक है निकल ना जाए ना, तब तक प्रॉपर इनके नीचे अगर रेड कलर की कैंडल नहीं मिलती, तब तक शॉर्ट करने का इस एरिया में कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो सिंपल है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट वेट फॉर दिस एरिया। ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका लो, अगर इसके नीचे आपको कोई रेड कलर की कैंडल मिलती है, वो भी नियर बाय 20, तो ही आप शॉर्ट करना। और 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और जो आपका टारगेट एरिया रहेगा वो 200 का एरिया रहेगा, विच इज़ दिस एरिया। बट स्टिल आई वुड से, आई मतलब जो बेस्ट ट्रेड यहाँ पे रहेगा ना, आई वुड स्टिल से कि शॉर्ट साइड में थोड़ा सा भी प्लान आउट मत करो। अभी हमें एक मतलब जो मेन अपॉर्चुनिटी है ना, वो बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो 200 के नीचे मिलेगी, तो लेट दिस एरिया भी टेकन आउट। अगर इसके नीचे 50 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल कोई बनती है, जभी भी कल परसों जभी भी अगर बनती है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। फिर 20 के आसपास स्टॉप लॉस डालेंगे या 2 मिनट के ऊपर स्टॉप लॉस, और वहाँ से फिर हम नीचे की साइड में ट्रेल आउट करेंगे। ठीक है, और अगर मेन आपका जो थोड़ा सा भी ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, वो बाइंग साइड में होना चाहिए कंपैरेटिवली। ये लास्ट के 2 दिन का जो ट्रेडेबल एक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इसका रीज़न सिंपल है, यहाँ पे भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हुआ, आज भी पूरा बुलिश मोमेंटम हुआ, और पूरा उसी एरिया में वहीं पे मार्केट जो है होल्ड कर रहा है, तो कहीं पे गया नहीं है। तो सिंपल एज दैट, यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, सेलिंग करनी भी है किसी को तो इसके नीचे ही करना, वो भी छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, नियर बाई 20, एंड छोटे से टारगेट लेके उसमें निकल जाना। और यहाँ पे अगर आपको टारगेट रखना भी है तो आप 200 का रख सकते हो, विच इज़ लाइक अ बिग टारगेट। इसका रीज़न ये है बिकॉज़ ये भी एक बहुत प्रॉपर बुलिश में बनना था, तो यहाँ से हो सकता है कि यहीं से सपोर्ट ले ले हैं, यहाँ से सपोर्ट ले ले, तो वो आपको पता नहीं है, तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस पोजीशन में हो हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो बेटर है कि 200 के लिए वेट करना, 200 के नीचे ही अपना शॉर्ट करने का प्लान आउट करेंगे। आप सपोज करो गैप अप हो जाता है, अगर गैप अप हो जाता है कहीं इसी रीजन में, मतलब इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर कहीं पे भी गैप अप होगा, तो मैं वेट करूंगा इस गैप के पास आने का, इस या फिर इस वाले स्विंग के आसपास आने का, या फिर 20 के आसपास आने का। सिंपल है दैट। अगर ये गैप अप हो जाता है यहाँ पे, तो मैं वेट करूंगा इस वाले स्विंग के ऊपर कहीं पे भी गैप अप होगा, आई विल वेट फॉर अ पुल बैक, या फिर आई विल वेट ये 20 के पास जब आएगा तब हम इसको बाइंग करेंगे। सिंपल है दैट। जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, पर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, विच इज़ फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, सपोज करो अगर ये गैप डाउन हो जाता है, और वो भी इस गैप डाउन होता है इस स्विंग के नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे, तो आप थोड़ा सा वेट करना। हो सकता है ये एकदम पुल होकर सीधा ऊपर आ जाए, और हो सकता है ये यहाँ से नीचे भी चला जाए। उसके में 15 मिनट्स में आप देखना कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। बट छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस एरिया में, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में उसको शॉर्ट कर सकते हो। बट हो सकता है कि यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो जाए, यहाँ से नीचे भी आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज है, पर उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। रीज़न सिंपल, ये वाली जो रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल्स है यहाँ पे, ड्यू टू दिस यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ था, तो हो सकता है कैरी फॉरवर्ड हो जाए, क्योंकि ये एरिया टेस्ट टेस्ट भी नहीं हुआ है उसके बाद। ठीक है, ना ही इनके नीचे कोई क्लोजिंग मिली है, तो सिंपल उसका रीज़न वही है। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में आज डेली चार्ट में क्या हुआ। सो निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखोगे ना, निफ्टी का डेली चार्ट में मैं भी आपको कंपैरिजन में बैंक निफ्टी और निफ्टी में बताऊंगा, एक अच्छी चीज़ है। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, निफ्टी बट लेकिन थोड़ा सा स्पीडीली नेगेटिव साइड में था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट यहाँ टॉप से शुरू हुआ। ठीक है, इधर आया, इधर एक पुल बैक लिया 20 से, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन आके नीचे आया, फिर हमने दोबारा टेस्ट करने का ट्राई करा कि हम ऊपर निकल जाए, बट हम 50% एरिया क्रॉस नहीं कर पाए। उसके बाद दोबारा नीचे आए, और दोबारा नीचे आने के बाद हम ऊपर तो आए हैं, विच विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक ये 50 to 60% का जो एरिया है, हम उसी के आसपास होल्ड कर रहे हैं। तो सिंपल है, अगर हमें डेली चार्ट के ऊपर प्रॉपर एक बुलिश कलर की कैंडल मिल जाए यहाँ पे, और बेस्ट तो जो पोजिशन बाय रहेगा वो रहेगा इस स्विंग के ऊपर। ये वाला स्विंग के ऊपर अगर एक ग्रीन कलर की कैंडल हमें मिल जाती है डेली चार्ट में 20 में कभी भी, तो फिर हम अपना जो स्टैंस है वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में चेंज कर देंगे, और हम लोग फिर जो है एवरी डे में बाइंग करेंगे, और फिर फॉर एवरी स्विंग हाई एज अ टारगेट, ये वाला टारगेट हो जाएगा, ये वाला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया उसमें पोजिशनल के केस में। तो लेट अ क्लोजिंग कम एटलीस्ट इस वाले एरिया में, ठीक है, इसके ऊपर आने दो, और बेस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी ये वाले स्विंग के ऊपर अगर बन जाए, वॉट एवर इज़ ये रीजन आप देख लो, 18,400 से 500 का एरिया जो भी है, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल डेली चार्ट में बनने तो प्रॉपर, फिर हम लोग जो है पोजिशनल बाय करने का आगे प्लान आउट करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है ये कल ही मोमेंटम दे दे, परसों दे दे, जब मर्जी दे, सो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, या फिर यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है, बिकॉज 20 की डायरेक्शन नीचे के साइड में है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। और बाकी अगर किसी को यहाँ पे डायरेक्शन वाइज 20 की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करना है शॉर्टिंग साइड में, तो उसके लिए आई विल से कि जब ग्रीन कलर की कैंडल टेकआउट हो जाए बाय एनी रेड कैंडल,
तो ही आप शॉर्ट करने का प्लान करना, वो भी कम क्वांटिटी में, बिकॉज़ थोड़ा-सा बैंक निफ्टी भी हल्का सा जो है होल्ड कर रहा है पॉजिटिव साइड में। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई अभी नेगेटिव कैंडल बनी नहीं है, तो हम एनी हाउ 20 के पास तो आ गए हैं और डायरेक्शन 20 की डाउन है, तो हमारा थोड़ा सा बायस नीचे की साइड में होना चाहिए डेली चार्ट में, विच इज़ फाइन। बट उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल ये भी बनी है, अगर कल कोई रेड कलर की कैंडल ऐसी बन जाती है यहाँ पे, उसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे देखो ये वाली जो रेड कलर की कैंडल है, इसने ये ग्रीन का लो निकाला ही नहीं, और कोई रेड कैंडल आपको मिली नहीं भी है। फर्स्ट रेड कैंडल आपको मिली है 20 के पास, तो हो सकता है यहाँ पे आपको 1 2 दिन 3 दिन बाद अगर कोई रेड कलर की कैंडल मिलती है 20 के पास, अगर वो जब तक ग्रीन का पूरा टेकआउट नहीं करती या फिर उसका लो टेकआउट नहीं करती, तो उसमें शॉर्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस अगेन ज़्यादा हो जाएंगे। और बाइंग साइड में हम लोग बाइंग करेंगे इसके ऊपर, जब हमें डेली कैंडल मिल जाएगी तो हम लोग आगे उसको कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि 15 मिनट्स में हमें क्या मिला अपॉर्चुनिटी और क्या था। तो 15 मिनट्स में ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो मैं आपको बता रहा था। ये देखो, ये जो रेड कलर की कैंडल बनी थी कल के दिन में, मतलब ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये वाली, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, हमने जो ओपनिंग आज थी, हमने ओपनिंग ऑलमोस्ट इसी एरिया में थी, फ्लैटिश ओपनिंग थी यहीं पे क्लोजिंग के आसपास। ठीक है, 200 ने सपोर्ट किया, 200 में हमने ब्रेक करने का कोशिश तो किया, बट ब्रेक हुआ नहीं इसके नीचे। ठीक है, और इमीडिएटली रिवर्सल आया ऊपर 20 के पास आए, 20 से थोड़ा सा हमने डिप लिया, फिर दोबारा हम लोग ऊपर आए। उसके बाद फिर पूरा दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साइड सा यहाँ पे डिप मिली थी, बट वो भी इमीडिएटली रिकवर हो गई, विच शोज बाइंग स्ट्रेंथ। और दूसरी बात एक और आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो रेड कलर का कैंडल बना था, इसका कोई फॉलो थ्रू आया नहीं उसके बाद, मतलब यहाँ तो हो सकता था कि प्राइस यहीं पे ओपनिंग हुई थी तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहता, उसके बाद नीचे टिप देता, बट वो हुआ नहीं, वो इमीडिएटली रिवर्स कर गया। दैट मीन्स द बाइंग साइड पावर इज मोर देन द सेलिंग साइड, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे सिंपल है, ये वाली रेड कलर की कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे टेकन आउट भी हो गई थी सॉरी ग्रीन कलर की कैंडल में। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें एकदम इमीडिएटली डिप मिला है, और उसके बाद फिर एंड में यहाँ पे थोड़ा सा डिप मिलने के बाद इमीडिएटली रिवर्स हुआ। तो थोड़ा सा बाइंग साइड में ज़्यादा अपना ध्यान रखेंगे, सेलिंग साइड में अभी नहीं रखेंगे। सेलिंग साइड में तभी हम अपना ध्यान ज़्यादा उसमें करेंगे जब हमारा 200 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। उसका रीज़न ये है बिकॉज देखो, यहाँ से ये वाली जो रेड कलर की कैंडल थी, अगर आप ध्यान से देखो, इसका हाई यहीं पे टेकन आउट हुआ था और ये एक्सपायरी वाला दिन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ से देखो नॉन स्टॉप मोमेंटम आपको मिला था, तो यहाँ पे भी सेम वो पॉसिबिलिटी बन रही है अभी। उसका रीज़न है बिकॉज हमने एंड में क्लोजिंग जो है इस वाली रेड कलर की कैंडल के ऊपर दी थी है। तो यहाँ पे बाइस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रखेंगे, जब भी स्विंग निकलेगा बाई करेंगे, जब भी स्विंग निकलेगा ऐड करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग ट्रेल आउट भी करेंगे ऊपर की साइड में पोजीशन ऐड करते हुए। तो सिंपल है, कल के लिए प्लान आउट कर लेते हैं, कल के लिए सिंपल है। तो कल के लिए आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है यहीं पे कहीं पे भी, और 15 मिनट्स में जो भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी वहाँ पे बाय करेंगे नियर बाय 20 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और एवरी स्विंग हाई यहाँ तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना। और अगर आपको पोजीशन ऐड भी करनी है, तो जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और 20 के पास होगी, तो वहाँ पे पोजीशन आप ऐड भी कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि निफ्टी जो है वो अपसाइड में ड्रिफ्ट हो जाए। ठीक है, देयर आर पॉसिबिलिटीज, और नहीं होना होगा तो हमें पता लग जाएगा, इट विल फेल एंड देन इट विल कम डाउन, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि अभी 20 अगर आप ध्यान से देखो ना, आज पूरे के पूरे दिन अगर आप यहाँ पे 20 का स्ट्रक्चर देखोगे, तो 20 वॉज डिक्लाइनिंग, उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा फ्लैट रहा इस एरिया में, और यहाँ पे थोड़ा सा राइजिंग स्ट्रक्चर इसका चालू हुआ है। तो अभी वो सस्टेन होगा नहीं होगा पता नहीं, वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो यही है, और अगर ये सपोज करो फ्लैट होता है इसी एरिया में और यहाँ से नीचे आना शुरू होता है, तो आई विल स्टिल नॉट शॉर्ट इन दिस एरिया, आई विल ओनली शॉर्ट अगर ये 200 के नीचे मुझे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल कोई बनेगी, तो उस केस में मैं 200 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालूंगा, तो फिर अपने टारगेट्स नीचे रखूँगा, प्रेफरली ये वाला स्विंग, और फिर उसके नीचे हम लोग जो है ट्रेल करते रहेंगे। शॉर्ट साइड में थोड़ा सा भी वेट करेंगे जब तक जो है एक प्रॉपर रेड कलर की कैंडल, यानी कि इस साइज़ की या इसके एटलीस्ट हाफ साइज़ की या इस साइज़ की कोई कैंडल अगर यहाँ पे 200 के नीचे क्लोज ना दे दे। ठीक है, तो अपना बाइस थोड़ा सा बाइंग साइड में रखेंगे, और इसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे ये रेड रेड वाली कैंडल का कोई फॉलो थ्रू आया नहीं, और यहीं पे हमें क्लोजिंग भी इसके ऊपर मिली है, तो थोड़ा सा बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बस यही उसका मेन रीज़न है। और सपोज करो गैप अप हो जाता है, अगर हम कहीं यहाँ पे गैप अप हो जाते हैं इसके ऊपर, तो उसके इसमें मैं आपको कहूँगा वेट करना इस एरिया में, पूरे इस एरिया में कहीं पे भी आपको सपोज कोई भी डिप मिलता है 220 के आसपास, 20 के आसपास कोई भी डिप मिलेगा ना, वहाँ पे बाइंग करने का प्लान आउट करेंगे, स्टॉप लॉस 20 के नीचे रहेगा, उस केस में फिर हम जो है टारगेट्स ऊपर के लिए तरफ ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। और अगर सपोज करो यहाँ पे क्या कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, अगर तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब सपोज करो कि इस एरिया में कहीं पे भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस रीजन में 20 और 200 के बीच में, तो ये थोड़ा वॉलेटिलिटी वाला एरिया रहेगा। उस केस में आपको 5 मिनट्स में या 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में वटेवर इज इट, आगे आप ट्रेड कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में, बट आई वुड सजेस्ट कि इस एरिया में वेट करना 200 के आसपास। अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, कोई ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है या कोई सेलिंग प्रेशर ऑब्जॉर्व होता हुआ मिलता है किसी कैंडल में, उस केस में आप बाय कर सकते हो 200 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट एरिया आपका रहेगा 20 का। और अगर ये 20 को भी ऊपर निकाल देता है, तो फिर हो सकता है कि हमें और हायर टारगेट्स ऊपर की साइड में मिल जाए। गैप डाउन के केस में इस एरिया में आई विल वेट, या तो ये अपसाइड जाएगा या नीचे जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल जब तक नहीं मिलेगी, 200 ब्रीच नहीं होगा, तब तक हम सेल नहीं करेंगे, और अगर यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग बाइंग भी करेंगे उस केस में। ठीक है,
तो ये बस आज का, और कुछ आज है नहीं। और डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको एंड में बता रहा था, वो सिंपल है। यहाँ पे अगर आप दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, डेली चार्ट में निफ्टी में, ये निफ्टी का चार्ट है राइट साइड में, तो ये जो 20 SMA है ये अभी डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर में है, और जबकि जो बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा भी डिक्लाइनिंग तो है, बट वो मोर साइडवेज है। मतलब निफ्टी का आप ये देखो ना, ये दिस इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, एंड बैंक निफ्टी में जो 20 है विच इज मोर और लेस फ्लैटिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है, बट नॉट कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी में हम वेट करेंगे, निफ्टी में बेस्ट यहाँ पे अगर इसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी में 18,400 500 के ऊपर, तो उस केस में हम पोजीशन बाय भी कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में वो लेवल जो है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, तो बस यही है, क्योंकि इसके रीजन में यहाँ पे कहीं पे भी आएगा, वहाँ पे बाइंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पे अगर निफ्टी में हमें पोजिशनल सेल भी करना है, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए जब तक कोई रेड कलर की कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल को टेकआउट ना कर ले। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई उसका फायदा नहीं है, हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भी निकल जाए, देयर आर हाई चांसेस। और अगर इसने लास्ट टाइम के ऊपर एक क्लोजिंग दे दिया, एक दो क्लोजिंग दे दी और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो फिर हमें जो है हायर टारगेट्स मिलेंगे। क्योंकि वीकली में हमने देखा था, वीकली अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो कल की आप वीडियो देख सकते हो, जो लास्ट वीडियो थी फ्राइडे को बनाई थी, फ्राइडे या सैटरडे संडे जो भी था, उसमें वीडियो बनी हुई है मंथली मंथली के नाम से, मंथली वीकली का जो रिव्यू बनाया हुआ है। तो उसमें हमने डिस्कस यही किया था कि वीकली में अभी जो है वो थोड़ा सा बाइंग साइड में ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो किसी ने नहीं देखी, यहाँ पे आप ध्यान से देखो वीकली, उसका रीज़न ये है कि 20 ने सपोर्ट कर रखा है और बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट किया हुआ है। प्लस लास्ट कलर की जो लास्ट कैंडल जो बनी है वो पूरा इसमें, मतलब एटलीस्ट जो ये सेलिंग कैंडल थी ये वाली वीक की, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो ऑलमोस्ट 50% एरिया है कि उसके ऊपर से हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में थोड़ा सा है, बट हो सकता है कि यहाँ से एक प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल और मिल जाए और फिर हम डायरेक्टली ऊपर की साइड में जाएँ, एंड सेम एज विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।